कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्लोरिया होता है और ग्लोरिया एक मेकअप आर्टिस्ट होती है। आज वो अपना दिन भर का काम खत्म करके वहां से जल्दी से निकल जाती है क्योंकि उसे आज अपने बचपन के दोस्त से मिलने जाना होता है जिसका नाम सुजू होता है। फिर कुछ घंटे ड्राइविंग करने के बाद ग्लोरिया मैक्सिकन बॉर्डर के पास पहुंच जाती है और मैक्सिकन बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ग्लोरिया कुछ ही देर में अपने दोस्त के घर पहुंच जाती है जहां दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। फिर सुजू का छोटा भाई भी वहां आता है और वो अभी ग्लोरिया को वहां देखकर काफी खुश होता है और उसका नाम चावा होता है। फिर इसके थोड़ी देर बाद हम सुजू और ग्लोरिया को एक फैशन इवेंट के नॉमिनेशन हॉल में देखते हैं जहां सुजू मिस कैलिफोर्निया इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आई होती है। फिर इसके बाद रात में सुजू और ग्लोरिया एक क्लब पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही होती है, लेकिन निकलने से पहले सुजू ग्लोरिया को एक फ्रेंडशिप बैन देती है और उससे कहती है कि उसके अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। यह सुनकर ग्लोरिया काफी इमोशनल हो जाती है और वह सुजू से कहती है कि वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। फिर इसके बाद हम ग्लोरिया और सुजू को एक पार्टी क्लब में देखते हैं जहां वे दोनों मिलकर काफी एंजॉय करते हैं। फिर वहीं हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम राफेल सोसेडा होता है और वह स्टेट पुलिस का चीफ होता है और वह मिस कैलिफोर्निया इवेंट का भी ऑर्गेनाइजर होता है। इसलिए सुजू ग्लोरिया को उससे मिलाने के लिए ले जाती है जहां हम देखते हैं कि वह आदमी काफी ठरकी होता है। इसलिए ग्लोरिया वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। फिर जब ग्लोरिया वॉशरूम के अंदर होती है कि तभी अचानक उसे किसी तरह की आवाज सुनाई देती है और फिर हम देखते हैं कि वहीं वॉशरूम के डक के रास्ते से कुछ लोग हथियारों के साथ वहां घुस आते हैं जो कि वे लोग ड्रग माफिया के लोग होते हैं। और तभी ग्लोरिया बाहर उन लोगों की आवाज सुनकर काफी डर जाती है कि तभी अचानक उनमें से एक आदमी वॉशरूम के अंदर घुस आता है और ग्लोरिया को अपने साथ बाहर लेकर आता है। जिसके बाद ग्लोरिया उन लोगों से अपनी जान की भीख मांग रही होती है कि तभी उन ड्रग माफिया का लीडर वहां आता है जो ग्लोरिया की हालत पर तरस खाकर उससे कहता है कि उसके पास यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ 10 सेकंड है। अगर वो इन 10 सेकंड में वहाँ से नहीं निकल पाई तो वो भी मारी जाएगी। यह बोलकर वह ग्लोरिया को वहाँ से निकलने के लिए छोड़ देता है। जिसके बाद ग्लोरिया जल्दी से वहाँ से भागती है, लेकिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड सुजू को वहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए वह सुजू को अपने पास बुला रही होती है, लेकिन वहाँ बहुत शोर शराबा होने के कारण सुजू उसकी आवाज नहीं सुन पा रही होती है। और तभी अचानक वे ड्रग माफिया के लोग वहाँ फायरिंग शुरू कर देते हैं क्योंकि वे लोग वहाँ पर राफेल सोसेडो को मारने के लिए आए हुए होते हैं। और उसी दौरान फायरिंग के बीच वहाँ ग्लोरिया अपनी दोस्त सुजू से बिछड़ जाती है, जिसके बाद वह अपनी जान बचते बचाते वहाँ से बाहर निकल जाती है। और वहीं सुसेडो भी अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है और वहां से सेफली निकल जाता है, लेकिन वहां अभी भी फायरिंग चल रही होती है। इसलिए ग्लोरिया अपनी दोस्त को कॉल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सुजू कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती है। और फिर कुछ ही मिनटों में वहाँ पुलिस उनकी मदद के लिए आ जाती है। जिसके बाद ग्लोरिया पुलिस के पास जाकर क्लब के अंदर उसके दोस्त को ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन पुलिस क्लब के अंदर जाने से मना कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्लोरिया वहीं पास के एक रेस्टोरेंट में चली जाती है और वहां पहुंचकर वह सुजू को एक वॉइस मैसेज भेजती है जिसमें वह सुजू को बताती है कि वह उस क्लब के सामने वाले रेस्टोरेंट में उसका इंतजार कर रही है। जिसके बाद वह सुजू का इंतजार करते करते वहीं सो जाती है। और फिर जब ग्लोरिया नींद से जागती है तो देखती है कि वहाँ अब सुबह हो चुकी होती है और तभी ग्लोरिया वहाँ पर एक पुलिस वाले को देखती है। जिसके बाद ग्लोरिया उस पुलिस वाले से मदद मांगने के लिए जाती है और साथ ही साथ उस पुलिस वाले को बताती है कि उसने उन हमलावरों को देखा है। यह जानने के बाद वह पुलिस वाला ग्लोरिया को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है और कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में किसी को कॉल करके इन्फॉर्मेशन देता है कि उसके साथ एक लड़की है जिसने उन सभी हमलावरों को देखा है। और तभी पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही एक होटल के सामने अपनी कार को रोकता है और अपना लंच बॉक्स लेने के लिए उस होटल के अंदर चला जाता है। जिसके बाद ग्लोरिया वहीं उस पुलिस वाले का कार के अंदर इंतजार कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक ग्लोरिया देखती है कि वही ड्रग माफिया के लोग उसकी ओर आ रहे होते हैं। इसलिए ग्लोरिया अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन कुछ ही पलों में वे लोग ग्लोरिया को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग ग्लोरिया को अपने साथ उनके अड्डे पर लाते हैं जो कि एक बहुत ही शानदार विला होता है। जिसके बाद वे लोग ग्लोरिया को अपने लीडर के पास ले जाते हैं जिसका नाम लीनो होता है, जहां लीनो ग्लोरिया को धमकाते हुए उससे पूछता है कि वह पुलिस के पास क्यों गई थी। फिर ग्लोरिया लीनो को जवाब देती है कि वह बस अपने बेस्ट फ्रेंड सुजू को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो पिछली रात फायरिंग के दौरान उससे बिछड़ गई थी। यह जानने के बाद लीनो ग्लोरिया से कहता है कि वह उसके दोस्त को ढूंढने में उसकी मदद करेगा, लेकिन
लेकिन बदले में उसे एक उसका काम करना होगा। जिसके बाद ग्लोरिया उसके काम के लिए हाँ कह देती है, क्योंकि ग्लोरिया के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। फिर इसके थोड़ी देर बाद लीनो ग्लोरिया को एक सेलफोन के साथ एक कार में बैठा देता है और उसके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कार ड्राइव करने को कहता है। जिसके बाद ग्लोरिया भी उसके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कार ड्राइव कर रही होती है और थोड़ी ही देर बाद लीनो ग्लोरिया को उसके राइट साइड एक घर के पास गाड़ी को पार्क करने के लिए कहता है। जिसके बाद ग्लोरिया ठीक उसी के मुताबिक उस कार को वहीं खड़ी कर देती है। जिसके बाद वह उन लोगों के साथ उनकी कार में बैठकर वहां से निकल जाती है और फिर वहां से थोड़ी ही दूर जाकर वे लोग अपनी कार को रोकते हैं और फिर ग्लोरिया वहां देखती है कि लीनो उसके सामने ही उसके पार्क किए हुए कार को रिमोट बॉम्ब से उड़ा देता है। जिसे देखकर ग्लोरिया काफी दंग रह जाती है, क्योंकि ग्लोरिया को उस बॉम्ब के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। और फिर इसके बाद वे लोग वहां से निकल जाते हैं और फिर इसके थोड़ी ही देर बाद लीनो अपने कार को एक जगह रोकता है और फिर वह ग्लोरिया से कहता है कि वह उसकी दोस्त सुजू को ढूंढने में उसकी मदद करेगा, जैसा कि उसने उससे वादा किया था। और फिर वह ग्लोरिया को एक रेडियो फोन देता है और वह उसे हमेशा ऑन रखने के लिए कहता है। जिसके बाद वह अपने आदमी तुकान को वहां बुलाता है और उसे हमेशा ग्लोरिया के साथ रहने के लिए ऑर्डर देता है। फिर इसके बाद तुकान ग्लोरिया को उसी मिस कैलिफोर्निया नॉमिनेशन हॉल में लेकर आता है जहां वह पिछली बार सुजू के साथ वहां आई थी। और फिर वहीं तुकान जबरन ग्लोरिया को वहां मिस कैलिफोर्निया इवेंट में उसकी एंट्री करवा देता है। इसके बाद ग्लोरिया तुकान से अपना पीछा छुड़ाने के लिए फिर से वॉशरूम जाने का बहाना करती है और जल्दी से भागकर वॉशरूम के अंदर चली जाती है। यह देखकर तुकान ग्लोरिया को वॉशरूम का दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन तब तक ग्लोरिया इधर वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है और किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जब वो वहां से जा रही होती है कि तभी एक आदमी ग्लोरिया को फॉलो करने लगता है, जिसे देखकर ग्लोरिया काफी घबरा जाती है। इसलिए वहीं खड़े एक आदमी से मदद मांगने के लिए उसकी ओर भागती है, क्योंकि वह आदमी एक अमेरिकन होता है। लेकिन अचानक वे लोग भी ग्लोरिया को किडनैप कर लेते हैं। और फिर इसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन्होंने ग्लोरिया को उठाया था वे लोग किडनैपर्स नहीं बल्कि DEA के पुलिस ऑफिसर्स होते हैं और उनके लिए ग्लोरिया एक क्रिमिनल होती है, क्योंकि वही एक ऑफिसर जिसका नाम ब्रायन होता है वह ग्लोरिया को बताता है कि अभी कुछ घंटे पहले शहर के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ है उसमें उसे संदिग्ध पाया गया है और बताता है कि जिस घर को उसने बम से उड़ाया है वह घर DEA पुलिस का सेफ हाउस था, जिसमें उसके 3 ऑफिसर्स मारे गए हैं। यह सब जानने के बाद ग्लोरिया काफी परेशान दिखाई दे रही होती है, इसीलिए वह पुलिस ऑफिसर ब्रायन को पिछली रात से अब तक उसके साथ जो भी घटनाएं हुई थी वह सारी बातें उसे बताती है। और फिर यह सब सुनने के बाद ब्रायन ग्लोरिया से कहता है कि अगर उसे अपने आप को निर्दोष साबित करना है तो उसे उस ड्रग माफिया के लीडर लीनो को पकड़वाने में पुलिस की मदद करनी होगी। और फिर से ग्लोरिया के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, इसलिए वह पुलिस की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद ब्रायन ग्लोरिया को एक माइक्रो चिप देता है जिसको वह लीनो के रेडियो फोन में लगाने के लिए कहता है। और फिर इसके बाद वे लोग ग्लोरिया को मार्केट के बीच छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद ग्लोरिया वहां से निकलकर सीधा सुजू के घर जाती है और फिर जब वह नहाकर कपड़े बदलकर बाहर आती है कि तभी उसे अपने रेडियो फोन की बजने की आवाज सुनाई देती है, जिसे वह ढूंढने लगती है। फिर वहीं वह देखती है कि वह फोन सुजू के भाई चावा के पास होता है और फिर जब ग्लोरिया वह कॉल उठाती है तो वह कॉल किसी और का नहीं बल्कि लीनो का होता है। यह देखकर ग्लोरिया काफी घबरा जाती है, इसलिए वह जल्दी से चावा को उसके आंट के घर जाने के लिए कहती है। लेकिन इससे पहले कि वह चावा को वहां से निकाल पाती उससे पहले ही लीनो वहां आ जाता है। यह देखकर ग्लोरिया फिर से लीनो के सामने बेबस दिखने लगती है और फिर देखते ही देखते वहां तुकान और उसके बाकी साथी ग्लोरिया के घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक आदमी बुरी तरह घायल होता है। यह देखकर ग्लोरिया ऊपर अपने कमरे में चली आती है और जल्दी से उसके फोन के अंदर लगे चिप को निकाल लेती है और उसे अपने कपड़े के अंदर कहीं छुपा लेती है। फिर वहीं लीनो आ जाता है और आते ही वो अपने कपड़े उतारने लगता है कि तभी ग्लोरिया उसके पीठ पर एक टैटू नोटिस करती है। फिर वहीं लीनो ग्लोरिया से कहता है कि उसके लिए उसके पास एक काम है और अगर वह उसके इस काम को कर देती है तो इसके बदले वह सुजू के छोटे भाई चावा को छोड़ देगा। यह सुनने के बाद ग्लोरिया उसके काम को करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर लीनो ग्लोरिया को उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है। फिर डर के मारे ग्लोरिया अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन तभी वहाँ तुकान लीनो को बुलाने के लिए आता है। फिर लीनो उसके साथ वहाँ से बाहर चला जाता है। इसीलिए ग्लोरिया यह सही मौका देखकर वह पुलिस का दिया हुआ चिप लीनो के रेडियो फोन में लगाने के लिए जाती है और लीनो उस दौरान अपने आदमियों के साथ उधर बिजी होता है और इधर ग्लोरिया उसके आने से पहले ही वह चिप लीनो के रेडियो फोन में लगा देती है।
जिसके बाद लीनो फिर से उसके कमरे में आता है और वहीं उसके साथ उसके बेड पर सो जाता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि लीनो के आदमी एक कार के नीचे ड्रग्स छुपा रहे होते हैं और वहीं लीनो ग्लोरिया के कमर पर कुछ पैसे बांध रहा होता है। जिसके बाद लीनो ग्लोरिया को बताता है कि उसे थोड़ी ही देर में यह ड्रग्स और पैसे सैन डिएगो में डिलीवर करने जाना है। लेकिन ग्लोरिया वहां से निकलने से पहले लीनो से रिक्वेस्ट करती है कि उसके सैन डिएगो निकलने से पहले वह सुजू के छोटे भाई चावा को छोड़ दे। जिसके बाद लीनो सुजू के छोटे भाई चावा को छोड़ देता है, जहां ग्लोरिया चावा को उसके आंट के घर जाने के लिए कहती है और फिर चावा को वहां से भेजने के बाद ग्लोरिया भी सैन डिएगो के लिए वहां से निकल जाती है। लेकिन रास्ते में सैन डिएगो पहुंचने से पहले ही वहां एक चेक पोस्ट होता है, जहां बहुत सारे गार्ड्स गाड़ियों की चेकिंग कर रहे होते हैं, जिससे देखकर ग्लोरिया काफी डरी और घबराई हुई होती है। लेकिन इसके बावजूद भी ग्लोरिया काफी हिम्मत करके चेक पोस्ट के पास जाती है, जिसके बाद वह सेफली वहां से निकल भी जाती है। और फिर इसके थोड़ी ही देर तक ड्राइव करने के बाद वह सैन डिएगो तक पहुंच जाती है और फिर कुछ ही देर में ग्लोरिया उस जगह पहुंच जाती है जहां उसे डिलीवरी देना होता है। फिर वहीं वह डिलीवरी लेने के लिए वहां एक आदमी आता है जिसका नाम जिमी होता है, जहां जिमी वह डिलीवरी चेक करने के बाद ग्लोरिया से कहता है कि लीनो के गैंग में कोई डीएए का खबरी शामिल है। यह बात वह उसे लीनो को बताने के लिए कहता है और इसके बाद वह ग्लोरिया को वहां से एक दूसरे कार में जाने के लिए कहता है, जिसमें बहुत सारी गोलियां और हथियार होते हैं। फिर रास्ते में लीनो ग्लोरिया को कॉल करता है और उसे शहर के बाहर एक स्टेडियम के पास पार्किंग एरिया में उसे मिलने के लिए बुलाता है। जिसके बाद ग्लोरिया पुलिस ऑफिसर ब्रायन को कॉल करके लीनो का लोकेशन बता देती है, लेकिन साथ ही साथ वह ब्रायन को उसे वहां से सेफली निकालने के लिए भी कहती है। इसलिए ब्रायन ग्लोरिया को बताता है कि उस पार्किंग एरिया में एक बड़ा सा येलो कलर का गेट है, जिसके बाहर से उसके आदमी उसे सेफली निकाल लेंगे। और फिर ग्लोरिया कुछ ही देर में लीनो की बताई गई जगह पार्किंग एरिया में पहुंच जाती है, जहां पहुंचते ही ग्लोरिया को वहां बड़ा सा येलो कलर का एक गेट दिखाई देता है। लेकिन उस गेट के पास पहुंचने से पहले ही लीनो अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है और ग्लोरिया के कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर लीनो का आदमी दुकान उसके कार के पास आता है और उसमें रखे हथियारों को चेक करने लगता है। इधर ग्लोरिया की नजर अभी भी उस येलो गेट पर होती है कि तभी वह अपने सामने वहां लीनो को देखती है और लीनो को देखते ही ग्लोरिया चुपके से लीनो के कार की लोकेशन पुलिस ऑफिसर ब्रायन को मैसेज कर देती है, जहां ब्रायन पहले से ही एक स्नाइपर के साथ उस स्टेडियम के ऊपर तैनात होता है, जो लीनो को शूट करने के लिए रेडी होता है। लेकिन उसी दौरान लीनो ग्लोरिया को अपने पास बुलाता है, इसीलिए ग्लोरिया उसके पास जाने लगती है। लेकिन इधर जैसे ही ब्रायन का स्नाइपर लीनो को शूट करने ही वाला होता है कि लेकिन उससे पहले ही लीनो का आदमी उन्हें देख लेता है, जिस वजह से उनका निशाना चूक जाता है। जिसके बाद वहां देखते ही देखते पुलिस और लीनो के आदमियों के बीच जोरों की फायरिंग शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वहां और भी बहुत सारे पुलिस वाले आने लगते हैं। तभी ग्लोरिया देखती है कि वहां से निकलने के लिए उसके पास यही सही मौका होता है, इसीलिए वह जल्दी से उस पीले वाले गेट की ओर भागती है। लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो वह देखती है कि वह दरवाजा लॉक्ड होता है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा डर जाती है। इसीलिए वह जल्दी से ब्रायन को कॉल करती है और उसे बताती है कि वह दरवाजा लॉक्ड है और उसका कोई भी आदमी उसे लेने के लिए नहीं आया है। फिर ब्रायन ग्लोरिया को बताता है कि उसे अपनी जान खुद बचानी होगी। यह सुनकर ग्लोरिया काफी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वह उस पुलिस वाले की वजह से वहां अब फंस चुकी होती है। और तभी उसी दौरान लीनो ग्लोरिया को उस गेट के पास देखता है, इसीलिए वह जल्दी से ग्लोरिया की जान बचाने के लिए उसकी ओर भागता है, क्योंकि अभी भी लीनो को ग्लोरिया के ऊपर भरोसा होता है। इसलिए वह सेफली ग्लोरिया को वहां से निकालकर अपने साथ लेकर आने लगता है। लेकिन उसी दौरान ब्रायन का आदमी लीनो को शूट कर देता है। यह देखकर ग्लोरिया कुछ सेकंड्स के लिए वहां हैरान रह जाती है, लेकिन तभी वह लीनो की जान बचाने के लिए आगे बढ़ती है और लीनो को अपने साथ लेकर वहां से भागती है। फिर बचते बचाते जल्दी से उसे कार के अंदर बैठा देती है। फिर वही दुकान लीनो को वहां से निकालने के लिए अपने लॉन्चर वेपन से पुलिस के ऊपर हमला करता है और लीनो को वहां से निकलने के लिए रास्ता साफ कर देता है। जिसके बाद ग्लोरिया जल्दी से लीनो को लेकर वहां से निकल जाती है। फिर वही दुकान अपने लॉन्चर वेपन से ब्रायन के ऊपर भी हमला कर देता है, जिस वजह से लीनो और ग्लोरिया वहां से सेफली निकल जाते हैं। फिर इसके बाद लीनो ग्लोरिया को अपने साथ उसके नए अड्डे पर लेकर आता है, जो उसका सीक्रेट सेफ हाउस होता है, जहां दुकान पहले से ही वहां मौजूद होता है और वह काफी ज्यादा ग्लोरिया के ऊपर भड़का हुआ होता है।
क्योंकि उसे शक होता है कि ग्लोरिया उन पुलिस वालों से मिली हुई है। लेकिन तभी लीनो तुकान को समझाता है कि ग्लोरिया ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि उसने अभी अभी उन पुलिस वालों से उसकी जान बचाई है। इसीलिए वो तुकान को उसके गैंग में शामिल उस डीईए के जासूस को ढूंढने के लिए कहता है। फिर इसके कुछ समय के बाद ग्लोरिया लीनो से अपने फ्रेंड सुजू के बारे में पूछती है। तब लीनो उसे बताता है कि उसके आदमी सुजू को शहर के हर कोने में ढूंढ रहे हैं, इसलिए वह बहुत जल्द ही उन्हें मिल जाएगी। फिर लीनो ग्लोरिया को किचन में जाकर उन सभी के लिए खाना पकाने को कहता है, और जब ग्लोरिया किचन में खाना पकाने के लिए जाती है तो वह पहले से ही एक लड़की मौजूद होती है, जहां दोनों खाना पकाते वक्त एक दूसरे से बातें करने लगती है। और उसी बातचीत के दौरान वह लड़की ग्लोरिया को उन सभी लोगों पर भरोसा करने से मना करती है, क्योंकि उन लोगों का ईमान धर्म सिर्फ पैसा है। और फिर वह अपने हाथ पर बने टैटू ग्लोरिया को दिखाती है और बताती है कि उन लोगों ने उसे हमेशा के लिए खरीद लिया है और हर रोज वे लोग उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं। और तभी वहाँ तुकान आ जाता है, जो अपने सभी आदमियों के साथ साथ ग्लोरिया से भी उसका रेडियो फोन ले लेता है, ताकि उनके बीच उस डीए के जासूस का पता लगा सके। लेकिन तभी तुकान उस लड़की के साथ डिंग डोंग करने के लिए उसे अपने साथ लेकर एक दूसरे कमरे में चला जाता है। यह देखकर ग्लोरिया किचन के अंदर एक ट्रैप लगाकर जल्दी से लीनो के रेडियो फोन को ढूंढने के लिए जाती है, क्योंकि अगर वह चिप तुकान के हाथ लग जाती तो फिर ग्लोरिया पकड़ी जा सकती थी। और उसी दौरान इधर वे लोग किचन में उठ रहे धुएं को देख लेते हैं, जिसको बुझाने में वे लोग बिजी हो जाते हैं। और ग्लोरिया तब तक लीनो के रेडियो फोन को ढूंढने में कामयाब हो जाती है और जल्दी से वह चिप निकालकर फिर से उन्हीं में से किसी एक रेडियो फोन में वह चिप डाल देती है, जिसके बाद वह चुपके से वहाँ से बाहर निकल आती है। और जब लीनो उससे पूछता है तो वह वॉशरूम में होने का बहाना बना देती है, जिसके बाद वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात में हमें तुकान को दिखाया जाता है, जो उनके सभी आदमियों के रेडियो फोन की जांच कर रहा होता है, ताकि उनके बीच छुपे उस गद्दार का पता लगा सके। फिर अगली सुबह लीनो एक हथियार के साथ ग्लोरिया के कमरे में आता है और ग्लोरिया को उठाकर उसे उसके साथ बाहर आने को कहता है, जिसके बाद ग्लोरिया काफी डरी हुई दिख रही होती है। इसीलिए ग्लोरिया काफी घबराई हुई दिख रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उन लोगों को उसके और पुलिस के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा और अब वे लोग उसे मारने वाले हैं। लेकिन तभी वह देखती है कि लीनो उसे वहां मारने के लिए नहीं बल्कि उसे गन चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए लाया होता है, जहां लीनो उस गन के सभी फीचर्स के बारे में ग्लोरिया को बताता है और साथ ही साथ टारगेट को हिट करने की तरकीब बताता है। इसके बाद वह ग्लोरिया को वह गन दे देता है और वहां रखे सभी टारगेट पर उसे निशाना लगाने के लिए कहता है। और फिर ग्लोरिया बहुत जल्द ही एक के बाद एक सभी टारगेट को शूट कर देती है। यह देखकर लीनो काफी खुश होता है, जिसके बाद लीनो ग्लोरिया को जल्दी से तैयार होने के लिए कहता है, क्योंकि वह उसे अपने साथ कहीं ले जाने वाला होता है। और फिर जब ग्लोरिया फ्रेश होकर तैयार हो जाती है तो लीनो उसे अपने साथ कार में बैठाकर कहीं ले जाने लगता है। और थोड़ी ही देर कार ड्राइव करने के बाद वे लोग एक छोटे से गाँव में आते हैं, जहाँ लीनो का अपना गाँव और अपने लोग होते हैं। फिर वहीं लीनो अपने गांव का सबसे फेवरेट डिश ग्लोरिया को खिलाता है। फिर खाना खाने के बाद लीनो ग्लोरिया से ऐसे बात कर रहा होता है कि जैसे वह कोई अपनी हो। यह देखकर ग्लोरिया समझ जाती है कि लीनो अब उसके ऊपर पूरी तरह भरोसा कर रहा होता है। और फिर इसके बाद जब लीनो ग्लोरिया के साथ अपने सेफ हाउस आता है तब उसे वहाँ तुकान बताता है कि उसने उन लोगों के बीच छुपे उस गद्दार को ढूंढ लिया है। लेकिन जब ग्लोरिया वहाँ जाकर उसे देखती है तब वह हैरान रह जाती है, क्योंकि ग्लोरिया ने गलती से वह चिप उसी लड़की के रेडियो फोन में लगा दी होती है, जिसके कारण आज वह लड़की मरने वाली होती है। जिसके बाद ग्लोरिया देखती है कि वे लोग उसी के सामने उस लड़की को शूट कर देते हैं। यह देखकर ग्लोरिया को अपने अंदर काफी गिल्ट महसूस हो रही होती है, जिस वजह से वह काफी परेशान दिखाई दे रही होती है। अगले दिन सुबह लीनो फिर से ग्लोरिया के पास आता है और उसे अपने साथ लेकर एक दूसरे कमरे में जाता है, जहां ग्लोरिया के लिए बहुत सारे ड्रेसेस लाए गए होते हैं, जहां वे लोग ग्लोरिया को उनमें से एक ड्रेस पहनने के लिए कहते हैं। लेकिन ग्लोरिया उनमें से कोई भी ड्रेस पहनने से मना कर देती है और लीनो से कहती है कि उसे अब उन लोगों का कोई भी काम नहीं करना है। लेकिन तभी लीनो ग्लोरिया को बताता है कि
आज रात मिस कैलिफोर्निया का शो होने वाला है जिसमें वे लोग उसे भेजने वाले हैं और उसे यह इवेंट जीतना है। लेकिन ग्लोरिया उस इवेंट में जाने से इनकार कर देती है। लेकिन तभी लीनो ग्लोरिया को सुजू का एक वीडियो दिखाता है जिसे देखकर ग्लोरिया थोड़ी खुश हो जाती है मगर इमोशनल भी हो जाती है। फिर लीनो ग्लोरिया को बताता है कि उस दिन फायरिंग के बाद सुसेडो सुजू को अपने साथ लेकर चला गया था और फिर कुछ दिन बाद उसने किसी बड़े खरीदार को उसे बेच दिया, जिसके बाद से सुजू अब उसके चुंगल में फंसी हुई है। यह सब जानने के बाद ग्लोरिया लीनो से पूछती है कि वह अब सुजू को वहाँ से कैसे वापस ला पाएगी। तब लीनो ग्लोरिया को सुजू को उस चंगुल से बाहर निकालने का पूरा प्लान बताता है और फिर इसके कुछ घंटों बाद ग्लोरिया और लीनो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ लीनो ग्लोरिया से कहता है कि उसे सिर्फ इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, बाकी उसे जिताने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। जिसके बाद ग्लोरिया उस इवेंट के लिए वहाँ से निकल जाती है और इधर लीनो के आदमी भी पुलिस की यूनिफॉर्म में वहाँ जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं और इधर थोड़ी ही देर में मिस कैलिफोर्निया इवेंट शुरू हो जाती है। इसीलिए ग्लोरिया जल्दी से तैयार होकर वहाँ मिस कैलिफोर्निया इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाती है और फिर जैसे ही ग्लोरिया का नाम अनाउंस किया जाता है वैसे ही वह उस स्टेज के ऊपर चली आती है। जिसके बाद अब कुछ ही पलों में वे लोग वहाँ मिस कैलिफोर्निया विनर का नाम अनाउंस करने वाले होते हैं और वहीं पर ग्लोरिया मिस्टर सुसेडो को देखती है जो उस शो का चीफ गेस्ट होता है और फाइनली वे लोग वहाँ मिस कैलिफोर्निया विनर का नाम अनाउंस करते हैं, जहाँ ग्लोरिया वह मिस कैलिफोर्निया इवेंट जीत जाती है, जिस वजह से ग्लोरिया काफी हैरान दिख रही होती है। और फिर वहाँ सुसेडो ग्लोरिया को कांग्रेचुलेट करने के लिए आता है और तभी उसी समय सुसेडो का एक आदमी ग्लोरिया को आज रात के पार्टी के लिए इनवाइट करता है, जो कि यह लीनो का ही प्लान का एक हिस्सा होता है। लेकिन पार्टी में जाने से पहले लीनो ग्लोरिया के लिए एक ईयरफोन भेजता है और फिर वह सुसेडो के पार्टी के लिए निकल जाती है और वहीं हर वक्त लीनो उसके साथ कनेक्टेड रहता है। फिर थोड़ी ही देर में ग्लोरिया उस पार्टी हॉल के अंदर आ जाती है। वहाँ काफी सारे लोग पार्टी में मौजूद होते हैं। फिर वहीं ग्लोरिया सुसेडो को देखती है, जिसके बाद प्लान के मुताबिक ग्लोरिया सुसेडो के पास जाती है और फिर वह सुसेडो को उसके साथ कहीं एकांत जगह पर जाने के लिए मना लेती है। जिसके बाद सुसेडो का एक आदमी ग्लोरिया को वहाँ विला नंबर 102 में जाने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ जाने से पहले ग्लोरिया लीनो को उस विला 102 का लोकेशन बता देती है। लेकिन तभी अचानक ग्लोरिया वहाँ सुजू को देख लेती है, जिसे देखकर ग्लोरिया काफी खुश होती है और इमोशनल भी हो जाती है। फिर वहीं सुजू ग्लोरिया को बताती है कि उस दिन फायरिंग के बाद कुछ लोग उसे उठाकर अपने साथ ले गए थे और फिर इसके बाद उन्होंने उसे जिस्म के धंधों में लगा दिया। फिर सुजू ग्लोरिया को उसके हाथ पर बने टैटू को दिखाकर उसे बताती है कि जिन लड़कियों को वे लोग खरीद लेते हैं उनके हाथों पर वे लोग इस तरह की टैटू बना देते हैं। उस टैटू को देखते ही ग्लोरिया समझ जाती है कि इन सभी के पीछे लीनो का हाथ है, क्योंकि ग्लोरिया ने बिल्कुल वैसा ही टैटू लीनो के कंधे के पास देखी थी। तभी सुसेडो का आदमी वहाँ आता है और ग्लोरिया को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। उधर लीनो के आदमी पुलिस के यूनिफॉर्म में सुसेडो को मारने के लिए वहाँ आ रहे होते हैं। इधर ग्लोरिया अब समझ चुकी होती है कि सुजू के किडनैपिंग में सुसेडो का कोई भी हाथ नहीं है, इसीलिए वह सुसेडो को बचाने के लिए वहाँ रखे एक पैम्पलेट पर कुछ लिखने लगती है। और फिर जब सुसेडो फिर से ग्लोरिया के पास आता है तब ग्लोरिया उसे खामोश रहने के लिए कहती है, क्योंकि लीनो उन्हें सुन रहा होता है। फिर ग्लोरिया बड़ी ही चालाकी से अपना लिखा हुआ मैसेज सुसेडो को दिखाती है, जिसे देखकर सुसेडो समझ जाता है कि लीनो उसे मारने के लिए आ रहा है। जिसके बाद सुसेडो अपने दो आदमी को वहीं ग्लोरिया के पास छोड़कर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसके वहाँ से भाग निकलने से पहले ही लीनो उसे देख लेता है और इधर दुकान वहाँ पर सुसेडो को अपना टारगेट समझकर उसके ऊपर फायरिंग करने लगता है। लेकिन वहाँ पहले से मौजूद सुसेडो के आदमियों के द्वारा फायरिंग से तुकान घायल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी तुकान उस गार्ड को शूट कर देता है और इसी दौरान उधर लीनो सुसेडो के ऊपर हमला कर देता है। और इधर ऊपर वहाँ सब कुछ शांत होने के बाद ग्लोरिया वहाँ से निकलकर बाहर की ओर आती है और तुकान को देखने के लिए उसके पास जाती है, तो देखती है कि तुकान बहुत ही बुरी तरह घायल होता है और वह ग्लोरिया से मदद मांग रहा होता है। लेकिन ग्लोरिया उसकी गन ले लेती है और उसे मरने के लिए वहीं छोड़कर वहाँ से चली आती है और वहाँ से निकलकर ग्लोरिया फिर से सुजू को ढूंढने के लिए जाती है। जिसके बाद बहुत जल्द वह सुजू को वहाँ ढूंढ लेती है, लेकिन वहाँ से निकलते समय सुजू फिर से ग्लोरिया से बिछड़ जाती है और वहीं अभी भी लीनो और सुसेडो के बीच हैवी फायरिंग चल रही होती है। इसीलिए ग्लोरिया जल्दी से सुजू की जान बचाने के लिए उसकी ओर जा रही होती है, लेकिन उससे पहले ही सुसेडो अपनी जान बचाने के लिए सुजू को अपने कब्जे में ले लेता है
और तभी ग्लोरिया लीनो को देखती है कि वह सुसेडो को शूट करने जा रहा होता है, जिससे सुजू की जान भी खतरे में होती है। इसीलिए ग्लोरिया लीनो से पहले ही वह सुसेडो को शूट कर देती है, जिससे सुजू की जान बच जाती है। और फिर इसके बाद लीनो सुसेडो के पास जाता है और सुसेडो को गोलियों से भून डालता है, जिससे उसकी गन की गोलियां खत्म हो जाती है। कि तभी ग्लोरिया लीनो के ऊपर अपना गन तान देती है, जिसे देखकर लीनो काफी हैरान रह जाता है और पहली बार लीनो की आंखों में डर दिखाई दे रहा होता है। फिर ग्लोरिया सुजू को उसके हाथ पर बने टैटू को दिखाने के लिए कहती है। तब सुजू उसके हाथ पर बने टैटू को दिखाती है। फिर ग्लोरिया लीनो से कहती है कि उसे शुरू से ही सुजू के बारे में पता था, जिसके बावजूद भी उसने उसका इस्तेमाल किया। और तभी लीनो चालाकी से ग्लोरिया को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही ग्लोरिया लीनो को गोलियों से भून देती है, जिससे लीनो बुरी तरह घायल हो जाता है, जिस वजह से वह मारा जाता है। और फिर लीनो को खत्म करने के बाद ग्लोरिया सुजू को अपने साथ लेकर वहां से निकलने लगती है, लेकिन उनके निकलने से पहले ही वहां पुलिस आ जाती है, जिसके बाद वे लोग सुजू और ग्लोरिया को गिरफ्तार कर लेते हैं। और फिर इसके कुछ घंटों बाद हमें सुजू को दिखाया जाता है, जो एक सेल में बंद होती है, और वहीं दूसरी तरफ ग्लोरिया को एक पूछताछ वाले कमरे में रखा गया होता है। कि तभी वहीं उस कमरे में जिमी आता है, जिसे देखकर ग्लोरिया हैरान रह जाती है, क्योंकि जिमी एक सीआईए एजेंट होता है। फिर वहीं जिमी ग्लोरिया के काम की और उसके हिम्मत की तारीफ करता है, और इसलिए उसे उसके साथ काम करने की ऑफर देता है, जिसके बदले वह उसे और उसके दोस्त सुजू को छोड़ देते हैं। जिसके बाद ग्लोरिया अपने दोस्त सुजू को उसके घर उसके फैमिली के पास सेफली छोड़ देती है, और फिर वह जिमी के साथ वहां से निकल जाती है। और अब से ग्लोरिया एक साधारण लड़की नहीं बल्कि एक सीआईए एजेंट बन चुकी होती है।